Hey, hello guys and welcome in another daily analysis video for Bank Nifty। और आज हम आपके लेके आए हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी की अलग अलग वीडियो। सो उसके बाद में एक और वीडियो आएगी जो निफ्टी के ऊपर बेस होगी, ताकि लोग जिनको बैंक निफ्टी में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो बैंक निफ्टी की वीडियो अलग से देख सकें, और निफ्टी में जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट है वो निफ्टी की वीडियो अलग से देखें, और छोटी वीडियो वो आराम से कभी भी देख पाएँ। तो ये हमारा पर्पस है गाइस। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपने निफ्टी की वीडियो नहीं देखी है तो निफ्टी की वीडियो भी जाके ज़रूर देखिएगा। मैं इसके बाद में उसको पोस्ट कर दूँगा। चलिए देखते हैं आज बैंक निफ्टी ने किस तरीके के सेटअप बनाए। कल हमने जो प्रेडिक्शन की थी, एनालिसिस किया था, वो काम किया नहीं किया, किस तरीके से लेवल्स निकल के आए, और कल क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं बैंक निफ्टी के अंदर। सीधे चलते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशन पर्पसेस ओनली एंड योर एडवाइस टू बेसिकली टेक कंसल्टेशन फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। दिस इज जस्ट माय व्यू फॉर एजुकेशन पर्पस। बैंक निफ्टी के मैं चार्ट पे आ गया हूँ गाइस। अगर आपको याद हो, अगर आपने कल का वीडियो देखा हो और अपने लाइव सेशन अटेंड किया हो तो आपने काफ़ी ज़्यादा पैसे ज़रूर बनाए होंगे, कि BTST के अंदर हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से पैसे बनाए, चाहे वो स्टॉक हो। मैंने करीब 8 से 9 स्टॉक दिए थे, बाय टुडे एंड सेल टुमारो BTST हैक के लिए, जो आज सब के सब एक पॉजिटिव नोट के ऊपर ओपन हुए हैं और काफ़ी अच्छा पैसा देखे गए हैं। अब बात करते हैं कि सेटअप किस तरह का रहा। मैंने आपको कल ये 15 मिनट के चार्ट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करके दी थी और बोला था गाइस ये लाइन को काफ़ी अच्छा फॉलो करना। मार्केट हमारी यहाँ पर बंद हुई थी और मैंने बोला था कि मार्केट गैप अप ओपन होती है जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको बताया था मार्केट ओपन हो सकती है 32,750 के आसपास। मार्केट ने ओपनिंग कहाँ दी? मार्केट ने एग्जैक्टली ओपनिंग थी आपको 32,750 के पास। वहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई और मैंने आपको बताया था कि मार्केट ट्रेंड लाइन के पास रेजिस्टेंस जरूर ले सकती है, और देखिए किस खूबसूरत तरीके से उसने ट्रेंड लाइन के पास रेजिस्टेंस लिया और वहीं से नीचे गिरना शुरू हुई। तो जिन्होंने कल की वीडियो देखी होंगी, बिल्कुल एग्जैक्टली पिन पॉइंट लेवल के ऊपर से मार्केट निकल के आया, और हमारी आज जो हमने कॉल्स दी उसके हिसाब से भी बहुत अच्छे। मैंने बोला था आपको ये 5 मिनट के चार्ट पे आपको ट्रेड करना है। सो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं गाइस। देखते हैं मार्केट यहाँ ओपन हुई, थोड़ा सा ऊपर गई, इसने डिप मारने की कोशिश की, लेकिन मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट थी और ऊपर गई। एग्जैक्ट उसी पॉइंट से उसने रेजिस्टेंस लिया, वहाँ पर थोड़ा ठहरने के बाद उसने फॉल देना शुरू किया। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने आज एक और अपॉर्चुनिटी दी, ये यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का फॉल था गाइस, ये कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर था। जो प्राइस एक्शन के स्टूडेंट है, जिनको लेवल्स की जानकारी है, वो डेफिनेटली इनको कैच जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत रिस्की कॉल थी क्योंकि मार्केट बहुत ही ऊपर की तरफ से। तो अभी मैंने सबको पुट अवॉइड करने के लिए बोला था, लेकिन जब ये सेटअप बना तो मैंने पुट का भी एक कॉल अपने ग्रुप के अंदर दिया गाइस। इसको बोलते हैं बेरिश फ्लैग पैटर्न, ठीक है। जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो नीचे के टारगेट आना बिल्कुल लाजमी था, और इसने बहुत ही खूबसूरत तरीके से ना ही फ्लैग का टारगेट दिया, उससे ज़्यादा ही आपको दिया। उसके बाद में इसने अब क्या कर रहा है गाइस, ये देखिए। अब इसने एक और बेरिश फ्लैग बनाया था और उसने कंसोलिडेशन के रूप में तोड़ दिया है। अब चांसेस क्या है गाइस? चांसेस हैं ये इसका फ्लैग का टारगेट है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ठीक है गाइस, ये इसका टारगेट है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर, और जो एग्जैक्टली इसके बॉटम से मैच कर रहा है, इसका मतलब ये है कि 2 डबल कंफर्मेशन हमें मिल रही है। कल हो सकता है गाइस गैप डाउन और ये मार्केट नीचे तक के लेवल दोबारा से छू सकती है, 31,998 तक के लेवल, 998 तक के लेवल बैंक निफ्टी के अंदर। आज का ये फॉल देख के गाइस मुझे एक चीज समझ में आई है। मैंने, अगर आपको याद हो, मेरी पुरानी वीडियो के अंदर फिबोनाची के हिसाब से 3 टारगेट नीचे की तरफ दिए थे, जिसमें से उसने 2 बहुत खूबसूरती के साथ अचीव किए, एक लेवल को उसने टच नहीं किया, और उसके बाद ये रिवर्स हो गई। मैंने आपको एक दिन पहले ही बता दिया था कि मार्केट रिवर्स हो चुकी है और काफ़ी ऊपर की तरफ जाने वाली है। मैंने 3 टारगेट आपको ऊपर की तरफ भी दिए थे, जिसमें से 2 टारगेट अगेन इसने हिट किए और एक टारगेट आज भी अचीव नहीं किया, और वहाँ से इसने फॉल लगाया। मेरे फिबोनाची के लेवल्स को कभी भी मार्केट डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करती है। इसने 2 टारगेट दोनों तरफ दिए, लेकिन तीसरा टारगेट नहीं दिया। ऐसा बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। और ये किस कंडीशन में होता है गाइस? ये उस कंडीशन में होता है जब व्हेन मार्केट इज नॉट ऑपरेटेड बाय इट्स नॉट वर्किंग नॉर्मली बट ऑपरेटेड बाय ऑपरेटर्स। आज मुझे ये कंफर्मेशन ज़रूर मिल गई है कि मार्केट अभी ऑपरेटर्स के थ्रू ही चल रही है, जो मार्केट को जब चाहे ऊपर ले जाते हैं, जब चाहे नीचे ले जाते हैं, बीच में हम जैसे रिटेलर्स लॉस करते हैं।
सो गाइस, जो भी ट्रेडिंग करनी है पोजिशनल ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। हमें जो करना है इंट्राडे में ही करना है, मूव को कैच करना है, छोटे पैसे टारगेट रखने हैं, पैसे बनाने और निकल जाना है। आपको कभी भी पोजिशनल ट्रेडिंग अभी नहीं करनी है फिलहाल में, क्योंकि आज की इस मूव के बाद मुझे एक चीज़ साफ साफ हो गई कि आज की मार्केट है बिल्कुल ऑपरेटर बेस्ड मार्केट। चलिए पता करते हैं कि अब क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं और उसका एनालिसिस करते हैं कि कल क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। सबसे पहले हम चलते हैं सबसे बड़े टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। यहाँ पर अगर मैं पॉसिबिलिटीज़ की बात करूँ तो गाइस, इसने आज एक पैटर्न का निर्माण किया है, कंस्ट्रक्शन की है, जिसको हम बोलते हैं बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। साथ में एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल का भी इसने फॉर्मेशन किया है। हमारा ओरिजिनल व्यू क्या था गाइस नीचे की मार्केट का, उसको मैं आपको एक बार दोबारा बताना चाहता हूँ। देखिए, ये मेरा फिबोनाची के हिसाब से लेवल था 60, इसने 50% के पास से रिट्रेसमेंट लिया था। अगर मैं इसे यहाँ से लेंगे क्योंकि रेगुलर फॉल है, 61% के पास में इसने नीचे गिरना शुरू किया था। और अगर मैं यहाँ से अपना टारगेट्स को कैलकुलेट करूँ, यहाँ से मैं अपने टारगेट्स को कैलकुलेट करूँ, मेरे हिसाब से जो मैंने नीचे के टारगेट दिए थे गाइस, वो क्या दिए थे मैंने आपको साफ साफ बताया था। ये है रिवर्सल लाइन, ये है पहला टारगेट फॉर द रिस्की ट्रेडर और कन्फर्मेशन लाइन फॉर द सेफ ट्रेडर्स टू ऐड। दिस इज योर फर्स्ट टारगेट एंड दिस इज योर सेकेंड टारगेट। ठीक है जी, दिस इज योर सेकेंड टारगेट। नाउ फर्स्ट टारगेट मतलब हो चुका था, सेकेंड टारगेट हो चुका, थर्ड टारगेट से पहले ही बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगी, इसने पूरा इसको टच नहीं किया। अब चांसेस क्या हैं? चांसेस हैं कि मार्केट दोबारा से नीचे के लेवल छू सकती है और इस लेवल को टच करके ऊपर की तरफ निकल सकते हैं, कि नीचे के लेवल्स पूरी तरीके से टच नहीं। ठीक है, यहाँ पर अभी भी बाकी है 31,675, 31,700 तक के लेवल्स को छूने चाहिए। और सेंटिमेंट देख के ज़रूर लगता है, या ये भी हो सकता है कि ये है कैप्चर करने का मौका, ट्रैप करने का मौका रिटेलर्स को, और मार्केट आज जैसे गिरी है कल वैसे ऊपर भी जा सकती है। तो आपको क्या करना है, किस तरीके से ट्रेड करनी है, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ऊपर के लेवल जो हमने कल लाइव वीडियो में आपके साथ शेयर किए थे, ये नीचे से ऊपर की मैंने बात की, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि दिखाई दे। और हमारे टारगेट निकालने के लिए फिबोनाची का एक और टूल लेके हमने टारगेट इसके निकाल के नीचे से मैच कराए थे। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था आपको ये है इसका रिवर्सल लाइन, ये है इसकी कॉन्फर्मेशन लाइन, और पहला टारगेट फॉर द रिस्की ट्रेडर्स ये लाइन और ये लाइन। ठीक है, नीचे के लेवल तो ऑलमोस्ट हमारे टच हो चुके थे, लेकिन पूरे नहीं हुए थे, बचे हुए, लेकिन ऊपर के लेवल अभी भी बाकी है। अगर आप देखेंगे तो इसने कन्फर्मेशन लाइन को टच किया और साथ में हमारा पहला दो टारगेट इसने यहाँ पर भी दे दिए, आधा तक गया लेकिन इसने पूरा टारगेट नहीं दिया, पूरी तरफ नहीं गया। सो ऊपर के लेवल अभी भी पेंडिंग है, कल कुछ भी हो सकता है। मार्केट यहीं से रिवर्स लेके ऊपर जा सकती है एक और कैंडल बना के, या इसको नीचे रीटेस्ट कर सकती है इस लेवल्स को 31,917 को। आज पूरे चांस देखिए यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, वो एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन करेगी और मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, साफ साफ ऑपरेटर्स की वजह से। ठीक है, सो चलिए अब ये तो लेवल्स हमारे क्या, हमारे लेवल पेंडिंग, मैंने बताया टारगेट नीचे के भी पेंडिंग है, ऊपर के भी पेंडिंग है जो आ सकते हैं। ठीक है, ये पेंडिंग अब आपको मार्केट कभी भी 32,805 के ऊपर मिलती है, गाइस ध्यान से सुनिएगा, 32,805 के ऊपर मार्केट मिलती है, आप 33,476 के टारगेट के लिए आप बाय कर सकते हैं। आपका जो बेसिक स्टॉप लॉस होगा गाइस वो होगा 32,750, 50 पॉइंट का टारगेट है, स्टॉप लॉस है, और ऊपर की तरफ देखेंगे तो करीब 600 से 700 पॉइंट का टारगेट आपका बनता है, तो उसके हिसाब से आप बाई कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और सीधा चलते हैं हम 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं और किस तरीके से आप कल के दिन ट्रेड कर सकते हैं। कल के दिन आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं गाइस? सबसे पहले प्राइस एक्शन के हिसाब से नो इंडिकेटर, नथिंग व्हाटसोएवर, आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ गाइस। ये ट्रेंड लाइन बन रही है, अगर आप इस ट्रेंड लाइन को नोटिस कर रहे हैं तो देखिए ये इसका पहला टच हो गया, ये इसका दूसरा टच हो गया। ठीक है, नाउ जो भी मेरे प्राइस एक्शन वर्कशॉप के स्टूडेंट उनको पता है कि तीसरा टच कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या कर सकता है, तो अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहेगा 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। 5 मिनट के चार्ट के ऊपर भी आप इसको रख के ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब पॉसिबिलिटीज़ क्या बनती है, इसको हम करते हैं थोड़ा सा छोटा और आपको दिखाते हैं कि ये एक और फॉर्मेशन बना रहा है। ये गाइस बना रहा है एक तरीके से सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जो मेरे स्टूडेंट्स ने भी आइडेंटिफाई किया है। अब हमें ट्रेडिंग कैसे करनी है गाइस? देखिए 3 सिचुएशन हो सकती है गाइस, या तो मार्केट फ्लैट ओपन होगा, या गैप अप ओपन होगा, या गैप डाउन ओपन होगा।
ठीक है। मार्केट के फ्लैट और गैप डाउन होने के ज़्यादा चांसेस हैं रादर देन गैप अप होने के, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, हम सिर्फ प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम पहला प्रेडिक्शन लेके चलें कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है तो गाइस यहाँ, और मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है तो निकलने दीजिए गाइस, हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ से यहाँ तक की जो भी जर्नी है छोड़ दीजिए, काम रहिए, अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए। लोहा जब गर्म होगा हथौड़ा तब मारा जाएगा। मार्केट अगर इस लाइन के ऊपर निकलती है, हम तभी अपनी कॉल की पोजीशन इनिशिएट करेंगे, ठीक है गाइस। कॉल की पोजीशन तभी बनाएंगे ये मार्केट 5 मिनट के चार्ट पे इसके ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई आपको क्लोजिंग दे देती है, ठीक है। टारगेट क्या होगा गाइस? पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, ये आपके टारगेट्स, ऊपर के टारगेट्स गाइस, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे मैंने आपको टारगेट दे दिए गाइस, अपने आप लिख सकते हैं। सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 2 क्या है गाइस? सिचुएशन नंबर 2 है कि मार्केट गैप अप ओपन, फ्लैट ओपन नहीं होती है, मार्केट हो जाती है ओपन गैप अप। कहाँ पर? अगर मार्केट होती है गैप अप, इसके पास सेम चीज़, हमें कुछ नहीं करना है, हमें कॉल इनिशिएट तब करना है जब मार्केट बेसिकली इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर चले जाओ। अगर इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ही मार्केट ओपन होती है, जिसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन मार्केट है तो कुछ भी हो सकता है, आपको एक रीटेस्ट का इंतजार करना है, इस ट्रेंड लाइन की रीटेस्ट करके उसके बाद में जब ऊपर जाने लगी तब आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट गैप अप होती है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो बाय बिल्कुल मत कीजिएगा। बाय तभी कीजिएगा जब आपकी ट्रेंड लाइन भी क्रॉस हो जाए। थोड़े से पॉइंट्स मार्केट लेके जाएगी, ले जाने दीजिए, आपको इस जोन के अंदर कोई ट्रेड नहीं करना है। हमारे लिए ये ट्रेडिंग जो जोन होगा, इसको हम बोलेंगे नो ट्रेडिंग जोन, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। ये आपका सिचुएशन हो गया। थर्ड सिचुएशन होता है आपका गैप डाउन का। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आती है तो यहाँ पर एक सपोर्ट ले सकती है या ऊपर की तरफ जा सकती है। इस जोन में आप कोई ट्रेड मत कीजिएगा। और आप यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव कैंडल स्टिक बनने मिलती है तो आप डेफिनेटली पुट की बेसिकली कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। आपका पहला टारगेट होगा ये ट्रेंड लाइन, बहुत छोटा टारगेट है तो रिस्की ट्रेडर ही करेगा, सेफ ट्रेडर मत कीजिएगा। लेकिन अगर ये लाइन गाइस टूटती है, ठीक है, ये लाइन अगर टूटती है तब भी मैं कोई पुट की पीई की कोई भी पोजीशन इनिशिएट नहीं करूंगा। पुट साइड में सोचना भी नहीं है। क्यों नहीं सोचना है गाइस? ये जो लेवल है गाइस, ये मैं लेवल आपके साथ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये लेवल गाइस, यहाँ से यहाँ तक नो ट्रेडिंग जोन है। पुट की पोजीशन आप सिर्फ और सिर्फ इसके नीचे इनिशिएट कीजिएगा। ये लाइन जब टूटेगी 31,995 का लेवल अगर टूटता है, इसके नीचे ही, मतलब 32,000 के नीचे ही मैं पुट की पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा या सोचूंगा। मेरा जो टारगेट रहेंगे नीचे की तरफ, वो मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ क्या टारगेट रहेंगे। ये रहेंगे गाइस मेरे टारगेट 31,995, 31,700, 31,348, 31,000, 30,575, ठीक है। नीचे के टारगेट, ये सारे टारगेट नहीं आएंगे, आपको एक दो टारगेट जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है, अगर ये टूटता है। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, इसका जो साइज देख रहे हैं बहुत बड़ा है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, फर्स्ट ट्रायंगल से ले लूँ, तो ये ऊपर निकले चाहे नीचे निकले गाइस, बहुत ही दहशत मंगाने वाला है। देखिए यहाँ नीचे टारगेट तो बहुत बड़ा है, और अगर ऊपर की तरफ टूट के निकलता है तो भी बड़ा है। इसके चांसेस तोड़ने के ऊपर ज़्यादा है। अगर नीचे की तरफ टूटता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड कीजिएगा मंडे के दिन। मैंने आपको तीनों सिचुएशन बता दिया है। अगर मार्केट अगर फ्लैट होके ऊपर की तरफ निकलती है तो क्या करना है, फ्लैट होके नीचे की तरफ आ रही है तो क्या करना है, किस लेवल पे आपको कॉल बाय करना है, किस लेवल पे आपको पुट बाय करना है, ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया। 5 मिनट के चार्ट पर रखे इन लेवल्स के साथ में आप शेयर कीजिएगा। ये लेवल का मैं पिक्चर लेके स्नैपशॉट भेज दूंगा अपने ग्रुप में, जो कि है ट्रेडिंग विद तरुण। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो आप जुड़ सकते हैं और वहाँ पर इन लेवल्स को यूज़ करके बना सकते हैं रेगुलर पैसा, जैसे कि और स्टूडेंट भी बना रहे हैं। So this was the analysis guys. If you like the analysis, please hit the like button. Thank you so much and I will see you guys in the market. Bye bye.